कण तेरा वास, करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। रहा हूँ तुझको चंदन में सुगंधी तू है, और निर्मलता गंगा में, सूरज में सब तेज भी तू है, और शीतलता चंद। तो चलिए धन्यवाद महापुरुषों, आज 24 अप्रैल बुधवार यानी संत निकाली चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे बाबा गुरुबचन सिंह जी के योगदान से हमारे ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मानव एकता दिवस हमें इंसान को इंसानों से मिलाने का प्रयास करता है। स्वभावशीलता, सहनशीलता, विनम्रता हमें इंसानों को परखने और छूटने का प्रयास करते हैं। इसमें ना कोई जाति धर्म, ना ऊंच नीच, गरीब अमीर, सब भेदभाव को दूर किया जाता है। इसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। ये हमारे गुरुबचन जी अपने और बताते हुए अपने योगदान दिए, और हमें भी इंसान से वैसा ही सद्भावना रखना चाहिए, वैसा भाव रखना चाहिए जिससे हर प्राणियों को रखते हैं, क्योंकि हर प्राणियों में एक मनुष्य का जो जीवन है वो सबसे बड़ा अनमोल है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो है वो सभी प्राणियों से विवेक बलवान होते हैं, विवेक होते, बुद्धिमान होते हैं। तो क्यों ना हम इंसानों का जीवन इंसानियत की तरह जिए, और सभी इंसानों में इंसानियत का स्वभाव होना चाहिए, और सभी को प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक हो तन मन धन से लोगों को हेल्प करना चाहिए, इंसानों को हेल्प करना चाहिए, अगर अदर कोई प्राणी को हेल्प करना चाहिए। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का दिल का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके कारण हमारे गुरुबचन सिंह जी काफ़ी प्रयास किए, संघर्ष किए कि मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास करें, कोई तरह का मानव में दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए हमारे आज 24 अप्रैल को रक्त शिविर भी लगता है हर जगह। ब्लड डोनेशन का भी कार्य चल रहा है और कार्य हो चुका भी है। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे सत्संग कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे सभी संत महापुरुषों की सेवा। एकता तो कोई भी समूह इकट्ठा हो गया जहां मानव का एकत्रीकरण हो गया। एकता एक जगह सब उपस्थित हो गए, एक जगह बैठ गए, एकत्रित हो गए। लेकिन निरंकारी मिशन में एकता का जो तात्पर्य है, मानव एकता का जो भाव है, सत्संग जी सिर्फ एकत्रीकरण से नहीं है, हर किसी का एक जगह इकट्ठा हो जाना, साथ मिलकर के बैठ जाना, केवल यही एकता नहीं है। मानव एकता उसे कहते हैं जब मानव एक साथ मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ दिल का भी मिलना आवश्यक है। शरीर छोड़ा, उसके पश्चात ही सत्संग जी बाबा गुरुबचन सिंह जी ने इस शरीर का त्याग किया। इन सारी घटनाओं के पश्चात अब साध संगत जी, क्योंकि हम सब तो एक साधारण इंसान है साध संगत जी, हमारे पास उतनी सहन शक्ति भी नहीं है। जब ये घटना हो गई तो सारे महात्मा साधु संगत जी क्रोधावेश में आ गए। हर किसी के हृदय में साधु संगत जी क्रोध की अग्नि जलने लगी। सबने साधु संगत जी मन में ये ठाना
कि उन्होंने हमारे गुरु की हत्या की है, हम भी उनकी हत्या करेंगे। उन्होंने खून बहाया है, हम भी उनका खून बहाएंगे। साध संगत जी, ये स्वाभाविक है। मन में ये क्रोध और गुस्सा आना साध संगत जी स्वाभाविक है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं। बहाएंगे वो सड़कों पे या नालियों में नहीं, आपका जो रक्त बहेगा वो किसी की नाड़ियों में जाएगा। उन्होंने जीवन लेने का काम किया है, किंतु आप जीवन देने का काम करेंगे। आप तो चलिए सभी देख पा रहे हैं हमारे संत महापुरुष जो महाराष्ट्र से चलकर हमारे अंकलेश्वर ब्रांच पटेल सुंदर भवन में आ चुके हैं। तो चलिए इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम केवल ये कल्पना कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि गुरु कितना विशाल हृदय वाला है साधु संगत जी। और सत्संग जी महात्मा का पदार्पण हो चुका है। और सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की, निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महात्माओं, जैसा कि समय भी हो चुका है, तो इसके जो सिद्धांतों के अनुसार है साध संगत जी की सर्वप्रथम गुरु वंदना। हमारे ज्ञान परिचय महात्मा जी जो महाराष्ट्र से चलकर गुजरात के अंकलेश्वर ब्रांच में पहुंच चुके हैं, तो सर्वप्रथम चलिए इनका वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा जो उत्तराखंड से आए हैं, ये महात्मा के चरणों में अरदास करेगा। महात्मा अपने गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके पश्चात बहन शकुंतला जी ये भी गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं, नमस्कार इनके पश्चात स्टार्ट हो चुकी है। हंसा जी जितने भी सब वापस से लाइन में आकर नमस्कार ले लें, जो महाराष्ट्र से चलकर महापुरुष जी आए हैं। जी प्यार से कहना धन निरंकार जी और सत्संग जी बड़ी कृपा है। जैसा कि देख पा रहे नमस्कारी की लाइन लग रही है, धीरे धीरे सबका सब धीरे धीरे नमस्कारी ले जो रहे ये जीवन मिला है, गुरु की सानिध्य में हम सबका समय व्यतीत हो रहा है। और सत्संग जी हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि सत्संग जी जब से हम सब इस ज्ञान से परिचित हुए, तब से उस बात को बताया जा रहा है कि कितना इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको हर सारी सुख सुविधा देने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितना मेहनत किए हैं। ऐसे मानव एकता दिवस, मानव एकता दिवस मतलब इसकी हर बात को ज्यों का त्यों हम मान जाए, बस और कुछ करना ही नहीं है। प्यार से कहना जी। सत्संग जैसे भी अरदास किया था, तो चलिए महापुरुष जी बताए सभी इंसानों में एक अपने सद्भाव होना चाहिए। घर की जो टेंशन होती है वो अलग, पर हमें सुकून से रहना चाहिए। सरोज
ये भी एक गीत के द्वारा आशीर्वाद है प्राप्त। क्योंकि ज़िंदगी में सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं है महापुरुष। परम आदरणीय सत्कार सार संगत जी प्रेम थी बोलो धन निरंकार जी। सार संगत जी आटला बधा महात्मा बैठेला छे पण अवाज નથી આવતો। सार संगत जी प्रेम थी बोलो धन निरंकार जी। सार संगत जी सत्यનો અવાજ તો બોલને જ હોવો જોઈએ। આજે આપણે માનવ એકતા ઉજવી રહ્યા છે કોના માટે? કે બાબા ગુરુબચન સિંહ મહારાજે કોના માટે બલિદાન આપ્યું? આપણા માટે। આજે વિચાર કરો, આપણે લતા મંગેશકરનું ગીત કાયમ ગાઈએ છીએ કે યાદ કરો વો કુરબાની જો શહીદ હુએ હે ઉનકી। આપણે આ બધા આજે ભેગા થયા શાના માટે? આપણા માટે। કારણ કે આ જે સુખ જે આપણને મળી રહ્યું છે કોના કારણે? બાબા ગુરુબચન સિંહ મહારાજના કારણે, ચાચા પ્રતાપસિંહ મહારાજના કારણે। એવા કેટલા અનેકો સંતો મહાત્માઓ થઈ ગયા। સત્સંગથી કેવી રીતે શરીર છૂટ્યું કે એમના જીવનમાં આપણા માટે શું કરી ગયા એ મેં એક મહત્વનું વાત આવે છે। સત્સંગથી હમણાં જ પેલી બેને પણ કહ્યું કે બાબાજી ગુરુબચન સિંહ મહારાજ મહાત્મા તો બહુ બધા કહે છે, પણ ચાચા પ્રતાપસિંહજી મહારાજ માટે પણ કહેજો। સત્સંગથી કેવા સેવા કરતા કે ને એક વાર જે આદેશ આવે તો એવું માનવાનું કે મોત આવી ગયું એ રીતે કે આપણે દરેક કામ છોડીને જતા રહેવું અને આપણું જીવન સુંદર બનાવીએ। સત્સંગથી પ્રેમથી બોલો धन निरंकार जी। सत्संग जैसे निवेदन किया था सरोज अपना बना के तूने दिया है शुक्रिया ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने ये तेरा शुक्रिया। सभी महापुरुष धीरे धीरे और भी आ रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करें। परम सत्कार योग सत्संग जी प्रेम जी बोलजो धन निरंकार जी। मानव एकता दिवस सत्संगत जी एकतानो भाव क्यारे आ जगत में सत्संगत जी आज तमे जोता होय ने तो घेर घेर झगड़ा छे। सासू वहू ने न बने, भाई भाई ने न बने। निरंकारी मिशन सत्संग जी आ मानव एकता की जो बात कर रही है ये सत्यना आधार पर बात कर रही है। आ मिशन ना जो महात्माओं जो बैठा है आज ब्रह्मज्ञान संतो ये केवल एक ज बात लईने आव्या छे कि आ परमात्मा ईश्वर ने जाणो अने एक ने जाणो, एक ने मानो अने एक था। सत्संग जी प्रेम थी बोलजो। महात्मा श्री वीनू भाई ये भी अपने विचारों के कृपा करेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना प्रीत प्यार शहनशीलता का ये चमन शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन। प्रीत प्यार शहनशीलता का ये चमन शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन। जगत माता बुद्धवंती जी राज माता जी को नमन है, नमन है, नमन है, नमन।
इंटरनेट पे भी और सोशल मीडिया पे ही मानव एकता की बात कही जा रही है। और सत्संग इस बच्चे ने इतना सुंदर ये भजन रखा, गीत रखा, सभी को हम नमन कर रहे हैं। हमारे मिशन की शुरुआत से लेकर के आज हमारे तत्कालीन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक हम अपने आप को हमेशा ही ये कहते हैं कि हम आपको नमन कर रहे हैं। सत्संग सदगुरु का एक स्लोगन है, मानव को है मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। जो मानव एकता आएगी कैसे? मानव एकता को स्थापित करने का मेन सत्संग उसका ग्लू का है, तो उसी के लिए शासन सदगुरु कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान के अलावा ये संभव नहीं है। एक जगह पे बैठ जाने से, महात्मा कह भी रहे थे संगत की शुरुआत से पहले कि एक जगह पे एक समूह के रूप में चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठ जाए, वो शासन एकत्व नहीं है, वो एकता नहीं है। एकता शासन एक दूसरे के दुख तकलीफ या एक दूसरे के खुशियां में भी शामिल होना, और वो तभी संभव है जब मेरे सदगुरु का आदेश है कि इस निराकार पार परमात्मा ईश्वर, जब तक शासन उसको बसाया नहीं, जानने की बात ही नहीं कही गई, क्योंकि जान करके ही हम अनजान अभी बने हुए हैं। शासन दास अपनी बात कह रहा है, तो आओ सत्संगत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना। साथ संगत जी दासी का आज जन्मदिन भी है, आप सभी संत महात्मा दासी को आशीर्वाद देना। दासी तन मन धन से इस सत्संग से इस माता जी के चरणों में बस जुड़ी रहे। दासी सिर्फ 2 लाइन की भजन की आशा प्रदान करें। फुलख बारी करा शुक्राना, फुलख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। फुलख बारी करा शुक्राना, फुलख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा करे ये जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बारी करा शुक्राना, लख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा करे ये जमाना, तेनु सजदा करे ये जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बारी करा शुक्राना, लख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। सासंग जी प्रेम से कहना। निरंकार जी और सत्संग जी से निवेदन किया था अमृता जी ये अपने विचारों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके पश्चात आकाश जी ये भी एक गीत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारी साथ संगत जी प्रेम से बोलिए। और साथ संगत जी आज मानव एकता दिवस के रूप में हम सभी यहाँ पे इकट्ठा होकर सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। साथ संगत जी बात वही आती है माता बुद्धवती जी की, जो उनकी कर्म सहारनीय है साथ संगत जी, जो कि उनके जैसा कर्म किसी का नहीं हो सकता। तो आज साथ संगत जी उनके जीवन के बारे में दासी थोड़ा सा रखेगी आप जी के चरणों में। माता बुद्धवती जी अपने मायके गए हुए थे साथ संगत जी, और उनके एक जो पुत्र थे, लड़के थे साथ संगत जी, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। और जब ये बात पहले चिट्ठियों द्वारा पता चलता था
वहाँ पे जब पता चला बुधवंती माता जी को, तो वो वहाँ से अपने मायके से निकले सीधे अपने घर के लिए। पहले बस रहा करता था, ट्रेन नहीं रहा करती थी साथ संगत जी, जो कि सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। सत्संग जी छोटी सी रचना है, सभी साथ देंगे। था मानवता की शान, एक नूर लाही, हुआ सच के लिए कुर्बान, हुआ सच के लिए कुर्बान, एक नूर लाही, था मानवता की शान, एक नूर लाही, था मानवता की शान, एक नूर लाही। बादलों के छा जाने से छिप गई चांदनी, समझा अंधेरों ने की खो गई रोशनी, फिर फैला फिर फैला फिर फैला फिर फैला सारा जहां, फिर फैला सारा जहां, एक नूर लाही, मानवता की शान, एक नूर लाही, मानवता की शान, एक नूर लाही, हुआ सच के लिए कुर्बान, हुआ सच के लिए कुर्बान, मानवता की शान, एक नूर लाही। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना कार जी। और सत्संग जी 24 अप्रैल 1980 एक वो दिन था, और 24 अप्रैल 2024 एक आज का भी दिन है। 44 ईयर्स 44 वर्ष बीत गए इस मानव का मसीहा का याद करते करते। पर बैठे बैठे वही सोच रहा था कि जिस तरह बेटी ने अभी भजन गाई कि लख बार कर शुक्राना फिर भी थोड़ा है, सजदा करे जवाना फिर भी थोड़ा है। जितनी भी सतगुरु का शुक्राना करे बस थोड़ा है। हर वो आँख हर वो दिल नमन कर रहा है एक ऐसा मसीहा जिन्होंने खुद के लिए नहीं मानवता के लिए जिया। इसीलिए नाम पड़ा मानव एकता दिवस, मानव का मसीहा। ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में आए, पर काश इनके एक वचन कुछ भी अगर अपने अंदर उतार लेते हैं तो वाक्य में जिस तरह कहा गया कि मानव एकता दिवस हो सकता था। बहुत सुंदर महात्मा हमारे बीनू भाई ने बताए कि एक सभा कर लेना, एक विचार कर लेना, एक गीत गा लेना, वो कुछ पल के लिए है, वो मानवता नहीं है। मानवता वो है जो सतगुरु ने दिया कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना ही मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, मैं केवल इंसान। ये मानवता है। तो बस सदगुरु के चरणों में अरदास है, जिस तरह आपने इस मिशन को सींचा है, हर एक गुरु जी इसको आगे बढ़ाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संग जी चंद समय में महात्मा ने कि हमारे बीच में बहुत सारे गीतकार एवं विचारक महात्मा एवं बहनें भी मौजूद हैं। इच्छा तो होती थी हर किसी को सुनने की, किंतु समय जो है ये इजाज़त नहीं दे पाता है। सत्संग जी समय थक जाता है किंतु महात्मा नहीं थकते, और सत्संग जी समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए दास और किसी का नाम देने से असमर्थ है। और इनके पश्चात अंत में दास महात्मा संयोजक जी के चरणों में निवेदन करेगा। ये महात्मा
आए हुए संगतों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और हर किसी के लिए, सारे महात्माओं के लिए, बल्कि सारे मानव जाति के लिए सतगुरु के चरणों में ये अरदास कर लेंगे, सतगुरु से आशीर्वाद की कामना करेंगे। अभी जय श्री जी। सत्संग जी प्यार से कहिए, धर्म निरंकार जी। सत्संग जी रचना ऐसा है प्रमाण को। बाबा बूटा सिंह जी ने सच का अलख जगाया, बाबा बूटा सिंह जी ने सच का अलख जगाया, अवतार गुरु ने सबको रास्ता खूब दिखाया, बाबा गुरु वचन सिंह ने और इसे महकाया, देकर प्राणों की आहुति मिशन को इसने चमकाया, देकर प्राणों की आहुति मिशन को इसने चमकाया। वो खून नाली में क्यों बह रहा, वो क्यों इधर से उधर बह रहा, वो खून इंसान के नाड़ियों में बहे, मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा। वो खून नाली में क्यों बह रहा, वो क्यों इधर से उधर बह रहा, वो खून इंसान के नाड़ियों में बहे, मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा। वचन जी दिए कुर्बानी, बाबा गुरु वचन जी दिए कुर्बानी, चाचा प्रताप जी की अमृत जी हमारे बाबा गुरु वचन जी दिए कुर्बानी, बाबा गुरु वचन, बाबा गुरु वचन जी दिए कुर्बानी, चाचा प्रताप जी की अमर कहानी, चाचा प्रताप जी की अमर कहानी, वो स्वच्छ प्यार का ये 84 लाख चल रहा, के बाद इंसानों स्वच्छता का मिशन चल रहा, इंसान के नाड़ियों में बहे, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा, मेरा सतगुरु यही कह रहा। चलिए जितना सेवा दल महापुरुष जी हैं सभी नमस्कार के लिए आ चुके हैं। की दीवार है गिराना, नफरत बैर की, हाँ नफरत बैर की, नफरत बैर की, नफरत बैर की, नफरत बैर की दीवार है गिराना, खुद को है रोशन मीनार है बनाना, नफरत बैर की दीवार है गिराना, खुद को है रोशन मीनार है बनाना, वो हरि भजन का भजन कह रहा, वो स्वच्छता का मिशन चल रहा, वो इंसान के नाड़ियों में बहे, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो मेरा सतगुरु यही कह
निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी भी दास विनती करेगा इस प्रचार यात्रा में इंसान की नाड़ियों में नालियों में नहीं आए हुए हैं बहन जी। हम एक एक बूंद ये बहन जी भी अपने गीत अथवा विचारों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। इनके पश्चात दास विनती करेगा महात्मा संयोजक जी के चरणों में किसी की जान बच सके। चंद समय में ये भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे और आए हुई संगतों के लिए भी सतगुरु से आशीर्वादों की कामना करें। नमस्कार के लिए काफी लंबी लाइन लग चुकी है। हमारे भाई ने धीरे धीरे नमस्कार करिए। पार नथी हो पार नरा गुणों के रो निराकार हो जन्मों बीते युगों बीते कोई ना तारी दाता कोई करे कोई दाता कोई ना तारी दाता कोई करे कोई दाता ये कहीं गिरा हुआ था, महात्माओं ने इधर दिया है, तो जिसका भी होगा आकर के यहाँ से ले लेंगे। और अभी महात्मा संयोजक जी ये कृपा कर रहे हैं। इनके पश्चात नितेश कुमार इधर आ जाएं और मंगलाचरण के लिए उदय हैं। अभी संयोजक महात्मा कृपा करें। सदगुरु स्वरूप का सत्संग प्रेम और सत्कार से बोले धन्यकार जी। आप सभी करीब यहाँ 3 दिन से हम सबको आनंद मिल रहा है, क्योंकि सोमवार को भी हमारे बीच महात्मा महाराज सिंह ज्ञान प्रचारक, कल भी महात्मा थे, उनका आगमन था। आज 12 बजे 12:30 बजे अखिलेश्वर से रवाना हुए। उनका यहाँ से जाना, फिर हमारे बीच में ज्ञान प्रचारक चिन्मय भाई का आना, मतलब तीनों दिन हमें इस ज्ञान का रहमतें मिल रही है। हमारे बिंदु भाई भी ज्ञान प्रचारक महात्मा के यहाँ हैं। आज मानवता दिवस के रूप में किस प्रकार से ये इस मसीहा पैगंबर मानवता के लिए संसार में जब आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म के में दुश्मन भी खड़ा रहते हैं उनके विपक्ष में। चाहे महाराष्ट्र में ज्ञान जोगेश्वर जी को देखा जाए, चाहे धर्म की स्थापना के लिए आए कितने विरोधी खड़ा हुए। हमारे ईसा मसीह जी आ गए, कितने विरोधी खड़ा हो गए। मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ा दिए। इसी तरह से चाहे ये बाबा गुरबचन सिंह का हो, स्वयं महात्मा अमृता जी बता रही थी, माता बुद्धवंती का जो सज्जन सिंह थे, जिसके बेटा खुद सज्जन सिंह तमलीन हुआ, वो सत्संग करा के खुशी खुशी प्रसाद बांट रहा हो। बाद में बाबा गुरबचन सिंह बोल रहे हैं, आपको पता है कि बाबा अवतार सिंह का बेटे ब्रह्मलीन हुए, चल के देखा जाए। ऐसे महात्मा धर्म की स्थापना के लिए, चाहे बाबा बूटा सिंह से लेकर संसा जी, बाबा गुरबचन जी आए, तो ऐसे संसार में विरोधी भी प्रकट हो गए, यहाँ तक कि गोलियों से भून डाले। कितने कितने जिस प्रकार से आज हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, इतिहास को याद करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ। भले लड़ाई 15 सफलताओं से शुरुआत हुआ,
1947 में खत्म हुआ। उसी तरह मिशन की लड़ाई, धर्म की स्थापना 1929 से हुई। कितने लोग बलिदान दिए, तलवार लेके खड़े होते थे सत्संग में जाने के लिए, फिर भी उन लोगों ने इतना विश्वास अटूट गुरु पर, इस विश्वास परमात्मा पर सत्संग से मुख नहीं मोड़े, बलिदान दिए धर्म की रक्षा करने वाले। उसी प्रकार आज ये हम खुले मैदान में बैठ करके हम मिशन का पैगाम, भजन, कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्होंने मिशन को इतिहास दोहराया जा रहा है, कितने बलिदान दिए, क्या हमें आज़ादी मिला है। आओ सत्संग समय काफ़ी है, सारी भावनाओं से प्रकट होगी, क्योंकि आज हमारे पास वह विश्वास, तलवार लेके खड़े होते थे, गुरु मिलन के, गुरु के प्रेमी पर्वत नाग के जाते हैं, किस प्रकार से हमारे महात्मा बताया करते थे कि फिर भी गुरु से मिले चले जाते थे, खड़े रहते थे, पता नहीं चलता था, जाके मिल के आते थे। इतना विश्वास, द्रौपदी को इतना विश्वास था अपने कृष्ण पर। सत्संगत इसी प्रकार से वह विश्वास हमारे अंदर आ जाए। सदगुरु बार बार कहते थे, तेरा अगर विश्वास कोई बाल बाका नहीं करेगा, पर विश्वास हो तो, क्योंकि सत्संगत सबसे बड़ा हमदर्द बोलते थे वह तुम्हारा है, क्योंकि जो तुम्हें सत्संगत से जोड़ता है, जो किसी महात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जिसकी बात से कई संगत से तुम दूर होते हो, समझ लो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। जो तुम्हारे साथ संगत से जुड़ता है, गुरु के साथ जुड़ता है, वो तुम्हारा परम मित्र है, परम हितैषी है। ऐसे इतिहास याद करते बनते बनते आज 24 अप्रैल को वर्ल्ड के, हिंदुस्तान में बाहर के भी कंट्री में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। अंकलेश्वर में 15 अगस्त को रखा गया है। तो यही अरदास प्रार्थना करना है कि सच्चे पातशाह, यह काम सिर्फ सदगुरु कर सकता है। सदगुरु जैसा दाता नहीं, सदगुरु जैसा मत नहीं, सदगुरु जैसा दाता हो ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान उसको दे नहीं सकता। सदगुरु जैसा मत। जब बाबा गुरबचन सिंह को गोली लगा, चाचा प्रताप सिंह आ गए। जब गोली लगा, जब बाबा हरदेव सिंह के पास माइक गया, लाखों निरंकारी पहुंच गए, पर एक नहीं लाखों निरंकारी कि हम बलिदान देने को तैयार हैं, जान का बदला जान देंगे। हमें जो है फार्म भर के दिए गए, प्रशासन भी साथ में है। लेकिन बोले, जब बाबा जी के पास माइक गया बाबा हरदेव सिंह को, बोले आपके तो गुरु है, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन मेरा गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे, हमें भी गुस्सा जायज है, अवश्य उनसे लेना है बदला, लेकिन खून नारियों में नहीं, नालियों में नहीं, नाड़ियों में बसाना है। सतगुरु जैसा मत, ये सतगुरु जैसा समझ से जो वाणी लिखी गई, वो सतगुरु ने साबित करके दिखाया। आओ सत्संगत ऐसा गुरु हमारे जीवन में मिला है, उसके ऊपर चिन्हों पर चल पाए, सत्संग के प्रति लगन हो, इस गुरु के प्रति विश्वास हो, निरंकार पर भरोसा हो। यही अरदास है, प्रार्थना सत्संग। हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण।
एक तो ही निरंकार। संपूर्ण हृदयवाणी पद संख्या 100।